मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे हिमानी बुंदेला से जुड़े हुए प्रोग्राम को देखने के लिए निवेदन किया था और मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली आप लोगों ने इस पर अमल किया होगा। और देखिए, सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वो आत्म साक्षात्कार होता क्या है? आत्म का मतलब वैसे तो हम आत्मा से लगा लेते हैं, सोल से लगा लेते हैं, लेकिन इनफैक्ट वह मैं से है। आत्म साक्षात्कार यानी अपने आप को पहचानना, अपने आप के सामने ही खड़ा होना। और ये बहुत आसान काम है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आप भारतीय दर्शन में घुस जाएंगे, उपनिषद और वेद पुराण, तब आपको ये थोड़ा सा जटिल लगने लगेगा और इतना कठिन लगने लगेगा कि आप छोड़ छाड़ करके अलग हो जाएंगे कि भैया मुझे नहीं करना है आत्म साक्षात्कार। अदरवाइज है ये बहुत सरल। इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं दे चुका हूं। हालांकि स्पष्ट रूप से ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं। देखिए, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि यदि संभव हो सके तो हिमानी बुंदेला से संबंधित जो कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम है, आप उसे जरूर देखें। अब बहुत स्पष्ट है कि आपने देखा या नहीं देखा। यदि आपने नहीं देखा तो सीधी सी बात है कि आपकी प्रायोरिटी में ये नहीं है, या आपकी जरूरत नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार हो गया कि ये मेरी जरूरत नहीं है यार, ऐसे प्रोग्राम तो होते रहते हैं, मुझे मुझे इस तरह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ। यदि आपने देखा तो फिर डेफिनेटली थोड़ी सी जरूरत है। अब ये भी बात है कि आपने इसे क्यों देखा। सर ने कहा इसलिए देखा, या मन में इच्छा जागृत हुई कि नहीं मुझे देखना ही चाहिए, मुझे इसमें कुछ मिलेगा, तब देखा। और फिर जब आप देख रहे थे तो फिर कितने कंसंट्रेशन के साथ देख रहे थे, कितनी बार उठ उठ करके बाहर गए, कितनी बार दूसरी चीजें याद आती रही, कितनी बार आप बीच बीच में बोर होते रहे, या कितने आपको बहुत अच्छे ढंग से देखने में मजा आया, कितनी बार आप रोमांचित हुए, कितनी बार आपकी आंखों में कहीं ना कहीं थोड़े से आंसू तैर गए। उस प्रोग्राम ने कितने गहरे रूप से आपको प्रभावित किया, आप कितना ज्यादा उनकी बातों से जुड़ पाए। ये सारे वे बिंदु हैं जो आत्म साक्षात्कार कराते हैं। इनको आधार बना करके हम बड़े आराम से, मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से अपने बारे में जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब तक हम अपने को ही नहीं जानेंगे, आप ये बताइए कि आप सही निर्णय कैसे ले सकेंगे। आपको कहीं जाना है तो आप जानते हैं ना कि मुझे कहाँ जाना है। और यदि आप यही नहीं जानेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? और चलते तो रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये है कि हमें अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि मैं किस तरीके का हूं, मेरा मेटल क्या है, आप यूं कह लीजिए मैं किस धातु का बना हुआ हूं। देखिए, मैं आईएएस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, उनसे मेरा सीधे सीधे संबंध भी रहता है। तो मेरे पास खूब मेल आते रहते हैं, और कुछ मेल तो इतने हास्यास्पद किस्म के होते हैं कि अब क्या किया जाए। मेरी जिंदगी का सपना है कि मैं आईएएस बनूं, जिंदगी का सपना है और इसे मैं पूरा करके रहूंगा। लेकिन सर, मैंने पिछले 1 साल से आपके ऑनलाइन कोर्स को लिया है, लेकिन मैं देख नहीं पाया हूं। जरा इसके बारे में सोच के देखिए। जिंदगी का सपना है, इसे पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने उसके लिए किसी का कोर्स भी आपने बाई कर लिया, खरीद लिया, चलिए आपने हमारा ही खरीद लिया, धन्यवाद। लेकिन किसी वजह से मैं उसे देख नहीं पाया हूं। आप वजह बताइए ना। अगर आप कह रहे हैं कि किसी वजह से, तो इसका मतलब है कि कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि जो आप वजह रखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन आपने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया है कि किसी वजह से मैं देख नहीं पाया हूं। सर, अब कुछ महीने बच गए हैं, तो प्लीज मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में बनना ही है। तो आप मुझे रास्ता बताइए। अब आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि इसमें आत्म साक्षात्कार की जरूरत है? जरूरत है ना? क्योंकि इसके लिए जो एक आंतरिक शक्ति चाहिए, जो मानसिक मजबूती चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो है ही नहीं। और अगर ये नहीं है तो फिर बात कैसे बन सकती है? नॉट एट ऑल, नहीं बन सकती। कल मैंने ध्यान आ रहा है मुझे, एक और नाम लिया था। वो नाम एक और खिलाड़ी का था जो हमारी पैरा ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, अवनी लेखरा। मैंने इनके बारे में आपसे नहीं कहा था कि आप सीधे सीधे कहीं पढ़ने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए।
क्या आपने इनके बारे में कुछ जाना? और यदि इनके बारे में जानने की उत्सुकता आपके अंदर रही है तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैं आपकी उत्सुकता को प्रणाम करता हूँ, और ये जो आपकी अपनी उत्सुकता है ये धीरे से उत्साह में परिवर्तित होगी। यह उत्साह ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और यही ऊर्जा आपके जीवन की सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगी। इसलिए दोस्तों, आत्म साक्षात्कार करते रहना चाहिए, अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए, तभी जाकर के हम कोई उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा।